Revelation means that you now know something that was hidden, something that you could never know by yourself. प्रकाशन मिलने का मतलब ये है कि आप कुछ एक चीज जानते हो या कुछ चीज जानते हो जो आपको दिखाया गया है या आपके सामने प्रकाशन किया गया है. It was hidden. जो छुपा था पहले, Now you know it. लेकिन अभी आप जान गए उस चीज को. And if you don't know it, you cannot worship God. और अगर वो चीज को आप नहीं जानते तो कभी आप परमेश्वर को का आराधना नहीं कर पाएंगे. And God wants to be worshipped. और परमेश्वर चाहते हैं कि उनका आराधना हो. God is eager to be worshipped. वो चाहते हैं कि हम उनका आराधना करें. Because worship is the only thing that human beings can give to God. क्योंकि स्तुति और आराधना जो है वो एक चीज है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं इंसान होके. जब आप परमेश्वर के सामने आते हो, You just ask. बस हम पूछते हैं. All your transactions with God are mostly for Him to give you something. हमारे सारे जो लेन देन जो होता है परमेश्वर के साथ, वो सब कुछ वो हमें देते हैं. Protect हम उनको नहीं दे सकते. Protect me. हमारी रक्षा करिए Bless प्रभु. me. मुझे आशीष कीजिए. Open the way for me. मेरे लिए रास्ता खोलिए. Give me a मुझे breakthrough. दीजिए एक Bless breakthrough दीजिए. bless my children. मेरे बच्चों को आशीष कीजिए, आशीर्वाद कीजिए. It's just about you. ये सब कुछ आपके बारे में, Me. अपने बारे में. So after that transaction, you are the beneficiary. और वो लेन देन होने के बाद से आप उसका उपयोग, उसका लाभ उठा रहे हो. For God is eager to be exalted. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उनका स्तुति और आराधना किया जाए. He wants to be worshipped. और उनका आराधना जो है किया जाए. He wants to be loved. और उनको प्रेम किया जाए. He wants you to come to Him not only to take, but also to enjoy His presence. वो नहीं चाहते कि आप बस लेन देन करने के लिए, लेने के लिए आए, बल्कि उनकी उपस्थिति को एंजॉय करने के लिए आए. But for that to happen, He must reveal Himself to you. How can you worship something you don't know? उसके लिए उनको अपने आप को प्रकाश, अपने आप के बारे में प्रकाशन आपको देना पड़ेगा. क्योंकि आप अगर नहीं जानते तो How can you love कैसे आराधना someone you do करेंगे? not know? अगर आप उनको नहीं जानते तो आप कैसे उनका आराधना कर How can पाएंगे? you praise Him if you don't know Him? कैसे आप उनकी स्तुति कर पाएंगे जब तक आप जानते नहीं हो वो कौन है? So, He wants to be loved. वो चाहते हैं कि उनको प्रेम करे. He wants to be worshipped. वो चाहते हैं कि आप आराधना दो उनको. He wants to take the first place in your life. और आपके जिंदगी में सबसे पहला स्थान उनको मिले. For that to happen, He must reveal Himself to you. और वो होने के लिए उनको अपने आप को आपको प्रकाशन देना पड़ेगा उनके बारे में. Now, I want this morning, I pray that the Holy Spirit will print in our spirit that God is eager, God is excited to reveal Himself to us. आज की सुबह मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक अच्छे से एक प्रभाव डाले इस बारे में कि परमेश्वर चाहते हैं कि अपने आप को आपके लिए प्रकाशन देना चाहते हैं उनके It बारे is में. His interest वो दिलचस्पी रखते हैं इस बारे में that He reveal Himself to us. कि वो अपने आप को हमारे लिए प्रकाशन देना चाहते हैं That अपने बारे we में, may know Him and worship Him. ताकि हम उनको जानेंगे और उनकी आराधना कर पाएंगे. Does that make sense? क्या ये आपको समझ में आ रहा है? So can we imagine God where He is right now? क्या आप इमेजिन कर सकते हो अभी कहाँ पे है परमेश्वर? Looking for ways to reveal Himself to us. वो रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि आप तक उनके बारे में एक प्रकाशन मिलने के लिए, देने के लिए. So this morning, आज की सुबह we want to talk about the avenues of revelation. I want to explain that title. हम चाहते हैं कि आज बात करें प्रकाशन के हर कोई अलग अलग रास्ते के बारे An में. avenue is a way, एवेन्यू का मतलब है रास्ता, a path through which एक God मार्ग. reveals Himself. एक मार्ग जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को आपके बारे में प्रकाशन देते हैं आपको. Because you see, brother, the Bible says that my people perish lack of knowledge. क्योंकि वचन ये बताती है कि मेरे जन जो है बिना प्रकाशन के खो जाते हैं. When you know, जब आप जानते हो you can easily understand. आपको आसानी होगी समझने में You can understand what's happening to you. और आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है आपके साथ.
So today we want to explore from the scriptures the different ways through which God reveals himself to us. आज हम वचन के द्वारा देखेंगे हर कोई नए नए तरीके, नए नए रास्ते जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को हम तक प्रकाशन दे रहे हैं. God reveals himself and his mysteries in various ways. परमेश्वर बहुत सारे मार्ग के द्वारा अपने आप को हमें प्रकाशन देते हैं अपने बारे में. And it is wise for each one of us to know so that we do not miss what he has for us whenever he wants to speak to us. और बुद्धिमानी यही होगी कि हम जाने उनके हर कोई रास्ते के बारे में ताकि हम उनको जान पाएंगे अच्छे से. The passage that we have for you today is Romans chapter 1. आज का जो वचन है वो रोमियो की किताब पहले अध्याय from verse 18 to 23. 18वें आयत से लेके 23 आयत तक. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, been understood from what has been made, so that people are without excuse. For although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human beings and birds and animals and reptiles. पहले अध्याय में 18वां आयत से लेके परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म के दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है. उसने अंधे का गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने को आते हैं, यहाँ तक कि निरुत्तर है, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है. आमेन. Blessed Father, आशीषित पिता, we need you even to understand the things of God. हमें आपकी जरूरत है ताकि हम आपके बारे में समझें. Give us revelations this morning. हमें प्रकाशन दीजिए आज की सुबह. Open the hearts of our understanding. हमारे हृदय को खोलिए ताकि हम समझें. Help us, O God. हमारी मदद कीजिए प्रभु. To become familiar with the ways through which you reveal yourself to the humans that you have created. ताकि हम जान पाए प्रभु, ताकि हमें एहसास हो कि क्या रास्तों से आप हमसे बात करते हैं. We pray, Lord, in Jesus' name. हम ये यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. आमेन. I have seen many believers who have not grown in the Lord. मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है जिनकी बढ़ती नहीं हुई है प्रभु में. You look at them and there's no excitement. आप देखोगे उनको और एक्साइटमेंट देखोगे उनमें. When they are worshiping God, और जब वो आराधना करते हैं, they are not excited. उनके अंदर एक एक्साइटमेंट नहीं होता है. There's nothing they are doing for God. कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो दे पा रहे वो प्रभु को. Why? ऐसा क्यों होता है? They have got no revelation. क्योंकि उनके अंदर प्रकाशन नहीं है परमेश्वर के Maybe बारे they में. got an initial revelation that led them to salvation, but after that they got nothing else. उनके उद्धार पाने तक उनको शायद से थोड़ा प्रकाशन मिला होगा, लेकिन उसके बाद कोई बढ़ावा नहीं हुआ उस बारे में. Their relationship with God is like the relationship of old marriage couple who are tired of each other. उनका रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ ऐसा होता है जैसे बूढ़े पति पत्नी को हम देखते हैं जिनका कोई लगाव नहीं होता है एक दूसरे से. So if there was an opportunity, they will just run away from each other.
अगर उनको एक मौका दिया जाएगा तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, They have stopped impressing each other. क्योंकि वो एक दूसरे को इम्प्रेस करना छोड़ दिए हैं। Things are now flat. ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फ्लैट है, They are now managing. अभी सब कुछ बस मैनेज किया जाता है। I can help you, you can help me, so we will do together. बस हम एक दूसरे का सहायता करेंगे और बस जिंदगी गुजारेंगे। But that excitement of the first days have disappeared. लेकिन वो जो दिलचस्पी, जो लगाव हमें पहले दिनों में जो दिखता है वो नहीं दिखता है। I want to encourage all the men here. मैं चाहता हूँ कि यहाँ के सारे आदमी लोगों को मैं उत्साहित करूँ, Continue to impress your wife. आगे चलते हुए भी अपने पत्नी को इम्प्रेस करते रहिए। Continue to do something so that she will love you more. कुछ ऐसा करते रहिए ताकि वो आपसे प्रेम कर पाए। I want to encourage the wives here and our sisters. मैं चाहता हूँ मेरे बहनों को और मेरे यहाँ के औरतों को मैं उत्साहित करूँ। Continue to impress your husband. आपके पति को के लिए कुछ खास किया करिए। Continue to do something that will touch his heart, make him happy. कुछ ऐसा करिए जो More than before. उनके दिल को छुए, उनको खुश रखे, ताकि पहले से ज्यादा। Because love is a dynamic entity. क्योंकि प्रेम जो है हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। It can grow, वो आगे बढ़ेगा it can die. और वो मर भी सकता है। There's no love that will remain just like that forever. ऐसा कोई प्रेम नहीं है जो ऐसे ही टिका रहेगा। If you like good things, अगर आप अच्छी चीजों को पसंद करते हो, if you like things to become more and more beautiful, अगर चाहते हो कि और खूबसूरत बने चीजें, work, do things to impress, to make the other one happy, more and more. आपको काम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा ताकि आप दूसरे इंसान को खुश रख पाए और खुश कर पाए। Tell her new words. आपने अपने पत्नी को नए शब्दों से बात कीजिए Give a gift again. और उनको तोहफे दिया करिए Write another letter. और एक चिट्ठी लिखिए उनके लिए। Bring her somewhere. उनको कहीं लेके चलिए। Throw the children somewhere and take her somewhere. बच्चों को हटा के उनको अकेले में कहीं पे लेके जाइए। Those children will grow and they will leave you. You will remain together. So work for that. वो बच्चे तो आपको छोड़ के जाएंगे एक दिन, तो अपने पति और पत्नी के रिश्ते में ज्यादा मेहनत कीजिए। So God is not foolish. परमेश्वर जो है मूर्ख नहीं है। He wants to reveal himself to you more and more and more and more. वो चाहते हैं कि वो अपने बारे में आपको ज्यादा और ज्यादा प्रकाशन देते रहे, So that you will love him more and more and more and more. ताकि आप उनको वापस प्रेम करें और ज्यादा। He's still forgiving you so that you will continue to love him. क्या वो आपके पापों को माफ करते हैं ताकि आप प्रेम करें उनसे? The Bible says, वचन बताती है to कि whom a lot have been forgiven, loves more. वचन ये बताता है कि जिसका ज्यादा माफ किया जाता है वो ज्यादा प्रेम करते हैं परमेश्वर से। That's why you are still here, brother. और इसी वजह से हम सब यहीं पे हैं भाई। He will have cast you out long back. उन्होंने हमको छोड़ दिया होता पहले ही। He has forgiven you that bad thought. He has forgiven you those bad words. He has forgiven you that bad action, so that you will continue to love him and love him more. उन्होंने आपके गलत सोच को माफ किया है, गलत रीतियों को माफ किया है ताकि आप और ज्यादा और प्रेम करें उनसे। Otherwise, you will have slept and slept forever. वरना आप छोड़ते उनको और चले भी जाते जब तक। Hallelujah. आमेन। In this passage that we just read, आज का जो वचन जो हमने अभी पढ़ा, it's a passage that every human being should read. ये ऐसा वचन है जो हर कोई इंसान को एक बार पढ़ लेना चाहिए। Because it talks about the great revelation of God. क्योंकि ये जो वचन है बहुत ही महान प्रकाशन के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का है। To every human being who exists on the face of the earth. हर कोई इंसान जो पृथ्वी पर है। This passage says ये जो वचन है ये बताता है कि that everything that is known about God is plain to every one of us. 19वां आयत बताता है कि इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान
उनके मनों में प्रकट किया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। I call it the great revelation of God ये जो है एक महान प्रकाशन है to every human being who is alive. जो हर कोई इंसान जो अभी जीवित है। What is it? क्या है वो? The creation. जो रचाया गया है, The creation. जो रचाया गया The है। creation reveals everything about the invisible God. जो रचाया है उन्होंने, वो सब उस परमेश्वर को दिखाते हैं जो अभी तक हमें दिखते नहीं है, जो अनदेखा है। The eternal power of God is visible through His creation. जो अनंत काल तक जो सामर्थ है, वो सब इस रचाने में दिखाया गया है। The divine nature of God is visible through His creation. जो दिव्य है परमेश्वर, उनका दिव्यत्व जो है दिखता है सब में। God has made it clear to us. ये सब उन्होंने हमें साफ प्रकट किया है। When the sun rises, जब सूरज उगता है सुबह, God is revealing Himself. परमेश्वर अपने आप को When the हमें sun प्रकाशित दे रहे हैं। sets, जब सूरज जो है God is थमता है, revealing Himself. वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं हमारे सामने। When the stars appears in the sky, God is revealing Himself. जब सितारे हम देखते हैं आसमान पर, परमेश्वर उनके रचाने के ऊपर हमें दिखाता है कि उनका When a प्रकाश। baby is formed in the womb and comes out with bones, God is revealing Himself. जब बच्चा जो है गर्भ में आ जाते हैं, तो हमें दिखता है कि कैसे वो बच्चा पैदा होता है और हड्डी मजबूत होता है। The baby grows and begins to speak even better than the parents, and becomes stronger than the parents. बच्चा पैदा God होने is revealing Himself. बच्चा पैदा होने के बाद जब वो आगे बढ़ता जाता है, बात करता है, ज्यादा अच्छे से बात करता है अपने माता पिता से भी ज्यादा, और वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं बाकी लोगों से ज्यादा। God says, और परमेश्वर बताते "You हैं, can know me through that." परमेश्वर बता रहे कि वो अपने बारे में इन सब चीजों में दिखाया है, You have no excuse. ताकि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। Anybody who has seen that किसी ने भी अगर उस चीजों को देखा है and has not thought about me has no excuse. और उन्होंने अगर परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा है, उनके पास कोई वजह नहीं है देने So God says, तो परमेश्वर बता रहे हैं, so they knew everything about me. अ, They knew everything about me. वो जानते थे मेरे बारे में सब कुछ। They knew the sun, the moon, the stars, the animals, the trees. They knew everything that I've created. Those things spoke about me. Therefore, they knew me. वो बता रहे कि जो भी मैंने बनाया है, जैसे कि सूरज हुआ, सितारे हुए, या जमीन आसमान हुआ, और पशु और जंतु, सब कुछ वो देखते हैं, तो मेरे बारे में जानते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मेरे बारे में नहीं जाने। So they have no excuse. ताकि उनके पास कोई वजह नहीं रहे। Why did God create this world in a way that it will speak about Him? ऐसा विश्व उन्होंने क्यों बनाया जो उनके बारे में ना बात करे? God did that so that we will worship Him. उन्होंने ऐसा बनाया ताकि हम उनका आराधना कर पाए। When you see the beauty of the sun, जब आप देखते हो सूरज की खूबसूरती, you worship God. आप आराधना में लगे रहते हो। When the night is black, but then you see the moon giving you light in the night, जब आप you worship God. आप रात के टाइम पे चांद को देखते हो जो रोशनी देती है, तो आप आराधना करते हो। When you see a child is born जब एक बच्चा पैदा होते हुए दिखता है and you see him growing, और आप देखते हो कि वो बढ़ते जा रहा है, and he begin to help you, और देखते हैं कि वो बच्चा जो है आपका मदद करने and लगता है। sit down and send the child who was small like this, who has now grown, and that child cannot help you, you worship God. जब आप देखते हो कि इतना छोटा सा बच्चा जो है आगे बढ़ते हुए आपका मदद करते हैं, तो आप उनका आराधना कर पाते हो। When your baby grows and now he is the one holding your hand to cross the road, you worship God. जब आप देखते हो कि आपका छोटा बच्चा जो है आगे बढ़ने के बाद आपका हाथ पकड़ के आपको रोड क्रॉस करने के लिए मदद करते हैं, तो आप प्रभु का आराधना करेंगे। That was the purpose. यही था उसका पर्पस, That we will see, will be amazed, and will give him glory. कि हम देखेंगे और आश्चर्य होके हम उनका आराधना करेंगे, उनको महिमा देंगे। God says, परमेश्वर बता you रहे have हैं, seen it, आपने देखा you है, have experienced it, आपने उसको महसूस किया है, you have no excuse. आपके पास अभी और कोई वजह नहीं रहेगा। I did that so that you will worship me.
मैंने वो इसीलिए ऐसा किया है ताकि तुम मेरा You आराधना will कर पाओ, praise me, ताकि तुम मेरा स्तुति दे पाओ, मुझे स्तुति दे पाओ, exalt me. ताकि मुझे महिमा दे पाओ। It did not just happen like that. I did it. I created it. ऐसे ही मैंने इस चीज को नहीं किया है, मैंने उसको बनाया है ऐसे। So the purpose of the creation, which is a revelation of God, is that we may worship Him. और ये जो रचाया हुआ है वो इसीलिए बनाया गया है ताकि हम उनका आराधना करें। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars and hear the rolling wonders. Brethren, that song was a song of somebody who understood that the creation was made to inspire the worship of God. वो गीत उस जन ने लिखा है जिन्होंने इस पूरे रचाए हुए चीजों को देखा है और उससे प्रेरणा मिलके ये लिखा है ताकि वो आराधना कर पाए। I in wonder क्योंकि मैं बड़े आश्चर्य के साथ when I consider the works of your hands, जब मैं देखता हूँ तुम्हारे हाथों के कामों को, the sun, the moon, the stars, वो सूरज और वो जो चांद और सितारे the rolling thunder, और जो गरजती हुई जो थंडर है, I see how great thou art. और मैं देखता हूँ कि तुम कितने महान परमेश्वर हो I just worship you. और मैं तुम्हारा आराधना बस करता हूँ। Then sings my soul, और मेरी आत्मा जो है गाता है, my Savior God to thee. मेरी जो उद्धार करता जो तुम हो, Soul sings my Lord to thee. मेरी जो आत्मा है तुम्हारे तरफ गा रहे हैं, Sings my soul. मेरी जो आत्मा है That's the general गा रहे revelation. हैं। That's the purpose of the general revelation. We all see it. ये साधारण तरीके में जो उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है हमारे That सामने। beautiful tree with the flowers. That's वो जो खूबसूरत पेड़ जो है जिसके ऊपर फूल है वो परमेश्वर ने बनाया। that is the first revelation. ये पहला चीज है जहाँ When जिसके द्वारा all of उन्होंने us will प्रकट किया। die, जब हम सबकी मृत्यु we होगी will appear before God. और हम जाएंगे परमेश्वर के सामने, When you will open your mouth to say, Lord, nobody told me about you. जब हम मुंह खोल के बोलेंगे किसी ने हमको बताया नहीं God आपके will बारे ask you, में, did you see the sun? Did you see the moon? तो Did you ever see the stars? तो वो हमको पूछेंगे कि क्या तुमने वो सूरज को देखा है, चांद को देखा है, उस सितारों को देखे हैं कभी? They all spoke about me. वो सब ने मेरे बारे में बोला है। How dare you say you never knew me? कैसे तुम बता पाओगे कि तुमने मुझे कभी जाना ही नहीं? Hallelujah. आमीन। So we have no excuse. हमारे पास कोई वजह नहीं बचा है बताने That's की। the first way through which God has spoken to every one of us in this room and any human being who is walking outside. ये सबसे पहला तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है हम में से हर कोई जन के लिए और जो रास्ते में चल रहे हैं उन सब के लिए। If you are a human being, अगर आप एक इंसान हो, God has spoken to you through His creation. परमेश्वर ने जरूर आपसे बात किया है इन सब चीजों के द्वारा। So God wants you to worship. परमेश्वर चाहते हैं कि आप आराधना करो उनका। God wants you to praise Him. परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्तुति गाओ उनका God wants you to exalt Him. और उनको महिमा दो। Hallelujah. That's what God wants. He's eager for it. और यही चाहते हैं परमेश्वर और यही उनको खुश करेंगे। So God wants to be worshipped so much that He has designed many ways. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका आराधना करें, उन्होंने बहुत सारे रास्ते बनाए हैं To be worshipped. ताकि उनको आराधना किया जाए। Many ways through which man can know Him so that man will worship Him. बहुत सारे रास्ते ताकि आदमी जाने और उनको आराधना दे। The Bible says, जब वचन बताता है कि for God does speak now one way, now another way, though no one perceives it. ईयोब के किताब में 33 वाले अध्याय में ये लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन
2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। This passage saying ये जो वचन ये बता रहा है कि that God speaks परमेश्वर हमसे बात करते in हैं one way and in another way. कोई एक रास्ते से या दूसरे रास्ते से। This is a way of saying that God speaks in different ways. इसका मतलब ये है कि अलग-अलग तरीकों से परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। When you begin to read the Bible, जब आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं, even Genesis chapter 1 is a manifestation of a creation. जब आप देखते हो कि पहले का जो अध्याय जो है उत्पत्ति का, ये रचाने के बारे में बोलते हैं, Through which God began to reveal himself to the world. उसके द्वारा अपने आप को उन्होंने प्रकट किया है पूरे विश्व में। It was written so that you and me will know that this world did not just came as the fruit of the big bang of the fruit of evolution. इसका ये इसीलिए लिखा है ताकि हम में से हर कोई जान पाए कि हमें ऐवी बनाया नहीं गया था बल्कि रचाया गया था। हम बस कोई साइंस का थ्योरी नहीं है जिसके द्वारा हम आए। The book of Genesis जो उत्पत्ति का जो किताब है is written to remind each one of us that this world was created by a person called God. इसीलिए लिखा गया है ताकि हम में से हर कोई जन ये जान पाए कि परमेश्वर ने हमें रचाया है, हम ऐवी नहीं आए। But when we go to the book of Exodus, लेकिन हम जब निर्गमन का किताब में जाते हैं, God tells us clearly why he performs miracles. वो खुद ब खुद बताते हैं कि क्यों बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार उन्होंने दिखाया था। The Egyptians did not know God. They worshipped the sun. मिस्र देश के लोग जो है परमेश्वर को नहीं जानते थे क्योंकि वो सूरज का आराधना करते थे And they were very powerful. और वो बहुत ही बलवंत थे। So, when God wanted them to release the people of Israel and they refused, जब परमेश्वर चाहते हैं कि वो मिस्र देश के लोग जो है इजरायली जनों को आजादी दे, God began to perform a series of miracles so that they will know that he is God. परमेश्वर अपना चिन्ह और चमत्कार दिखाने लगे ताकि वो जाने कि परमेश्वर ही प्रभु है। And that the Israelites, they themselves will also know that their God is God. और इजराइल के जन जो है वो भी जाने कि उनका जो परमेश्वर है वही परमेश्वर। So God performs miracles so that the unbeliever will know that he is God, and so that the believers will continue to know that he is God. और परमेश्वर इसीलिए चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं ताकि विश्वासी जाने कि वही परमेश्वर है और जो अविश्वासी है वो भी जाने कि कौन परमेश्वर है। So God performs miracles तो परमेश्वर जो है चमत्कार दिखाते हैं to reveal himself to those who do not know him yet, अपने आप को प्रकट करते हैं उन पर जो उनको नहीं जानते। those who have not been convicted by what he has already created, that reveals him. जो उन्होंने रचाया है वो देखते हुए उनको समझ नहीं आया है, उनके लिए वो चमत्कार दिखाते हैं। But God performed miracles so that those who already know him will be established in their knowledge of him and continue to worship him. जो पहले जान गए परमेश्वर को, उनको स्थापित करने के लिए भी चमत्कार इस्तेमाल किया जाता है। So we still need miracles. इसका मतलब ये है कि हमें चमत्कार की जरूरत है अभी भी। I want to tell your neighbor, you still need miracles. You need मैं more miracles. मैं चाहता हूँ कि बगल वाले इंसान को You बोलो need कि more miracles. तुम्हें चमत्कार की जरूरत है और Hallelujah. चमत्कार की जरूरत है। You need more miracles. आपको और चमत्कार की जरूरत है। The Bible says that, and the Egyptian will know that I am the Lord. वचन बताता है कि ताकि मिस्र देश के लोग जो है जाने कि मैं परमेश्वर हूँ। When I will stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites out of it. ताकि मैं अपना बलवंत हाथ जो है आगे करूं और इजराइल जनों को आजादी दिलाऊं। And by this miracle you will know that I am the Lord. और ये चमत्कार देखते हुए तुम जानोगे कि मैं परमेश्वर हूँ। So miracles तो चमत्कार जो है are a way of revealing God. वो प्रकट करते अपने आप को परमेश्वर हमारे लिए। So a person in whose life there's no miracle, that person will backslide very soon. एक इंसान जिसके जिंदगी में चमत्कार नहीं देखे है, वो बहुत ही जल्द अपने विश्वासी जीवन से हट सकते हैं। You need a miracle to know God. एक चमत्कार होना चाहिए ताकि हम उनको पहले जानें। Then you receive another miracle and you know God again. और फिर आपको एक चमत्कार दिखेगा और फिर आप गहराई में And जाओगे। then you have another miracle and then you continue to know God.
और एक और चमत्कार होगा और आप और पास चलेंगे. He performed a miracle in your life, you know him. He performed a miracle in the life of your wife, you know him more. He performed miracles in the life of your children, you know him, know him, know him, know him, know him, know him, and you continue to know him. और अपनी जिंदगी में चमत्कार देखेंगे, फिर अपने पत्नी की जिंदगी में और अपने बच्चों की जिंदगी में आप देखेंगे, और आप जैसे जैसे देखेंगे उतना आप जानते जाओगे और उनको वो अपने आप को प्रकट करते जाएंगे. आप Through miracles, चमत्कारों के द्वारा God reveals himself अपने आप को प्रकट करते हैं so that you may know him. ताकि वो हम जाने उनको. And as you know him, you give him glory. और जैसे जैसे हम उनको और जानेंगे करीबी से, हम उतना ज्यादा उनको महिमा दे And पाएंगे. the heart of God is pleased. और उनका हृदय जो है प्रसन्न हो जाते हैं. Miracles are a powerful way through which God reveals himself. चमत्कार जो है बहुत ही सामर्थ भरा होता है जिससे वो अपने आप को प्रकट करते हैं. That's why when Jesus Christ came, और इसीलिए यीशु मसीह जब आए, he performed a lot of miracles. उन्होंने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए. People don't want to receive his message. उनका जो संदेश है वो किसी ने स्वीकार नहीं किया. He said, if you don't believe my teaching, उन्होंने बोला कि अगर तुम मेरी सीख को, अगर मैंने जो सीख दिया है At तुम least- विश्वास नहीं कर पाओगे. at least believe because of these miracles. कम से कम मेरे चिन्ह और चमत्कार देख के तो तुम विश्वास करो. If you don't believe my teaching, at least see these miracles and believe because of those miracles. उन्होंने बोला कि जो सीख मैं दे रहा हूँ वो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो देखो कि मैंने क्या किया है और उसमें विश्वास करो. So miracles are like the trump card of God. तो ये जो चमत्कार जो है उनका ट्रम्प कार्ड है. Some people could not believe. कोई जन उन पर विश्वास नहीं रख पा रहे थे. Jesus told them, if you don't see miracles, you will not believe. उन्होंने बोला कि अगर तुम चमत्कार नहीं देखते तो तुम कभी विश्वास ही नहीं बनते. Hallelujah. There are some people who must see miracles. There are some people who must see miracles to believe. कुछ ऐसे जन है जो चमत्कार देखना चाहते हैं तब जाके वो विश्वास में आते हैं. Miracles in their lives. चमत्कार उनके जिंदगी में, Miracles in the life of their family members. उनके परिवार में अगर कोई चमत्कार हो, Miracles before their own eyes. उनके आंखों के सामने जो चमत्कार दिखते When they see those हैं, miracles, जब वो खुद देखते हैं वो सब चमत्कारों को, they are baffled. No, there's a God. उनको समझ आती है, उनका दृढ़ हो जाता है उनका सोच की जरूर एक परमेश्वर है. There was no way the gospel could come into the great nation of India without miracles. ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि इतना महान राज्य जो भारत है, यहाँ पे चमत्कार के बगैर हमने विश्वास किया यीशु में. In my understanding, according to the stories I've heard and according to the books I've read, many people in India came to believe only because of miracles. मेरी समझ में और मैंने जितना सीखा है उसमें से मैंने समझा है कि बिना चमत्कार का भारतीय जन कभी विश्वास में नहीं आए. My father was very sick. He was almost dying. And then the pastor came to our house and he prayed. And my father was almost dying, got healed. And our whole family believed. ऐसे कहानियां सुनने को आते हैं कि मेरे पिता जो थे बहुत ही बीमार थे, मरने वाले थे, और एक पासवान मेरे घर आए, उन पर प्रार्थना किया और वो पूरे तरीके से चंगाई पाए, और तब जाके पूरे परिवार जो है विश्वास में आए. My son was dying. मेरा बेटा जो है मर रहा था. And I said, Jesus, if you are God, heal my son and I will follow you. और मैंने कहा कि यीशु अगर तुम सच में परमेश्वर हो तो मेरे बेटे को चंगा कीजिए, तब जाके मैं तुम्हारा अनुगमन करूंगा. And the son was healed. और उसका बेटा जो है चंगाई पाए. The whole family turned to God. पूरा जो परिवार है यीशु के तरफ गए. Miracles. क्योंकि चमत्कार, No way the gospel could enter into this nation without miracles. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इस देश में बिना चमत्कार का कोई आ पाए. A nation of great philosophy and great wisdom. यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारे बुद्धिमानी की चीजें बताए जाते हैं. They needed to see something that will baffle their mind. उनको कुछ ऐसा दिखना चाहिए होगा जिससे उनको एक चमत्कार जैसा दिखे, एक आश्चर्य मिले उनको. Bow to Jesus Christ. और अपने घुटनों पे आए और यीशु मसीह में विश्वास करें. So miracles are a way through which the invisible God becomes real to human beings. और ये चमत्कार जो है ये एक रास्ता है जो दिखते नहीं है परमेश्वर, वो सच में रियल हो जाते हैं हमारे लिए. If you are going to grow spiritually, अगर हमें आत्मिक जीवन में बढ़नी चाहिए, ask for miracles. पूछिए और चमत्कारों के लिए. The
decide by your own will to grow in the Lord. अपने इच्छा के हिसाब से आप बढ़ नहीं पाओगे परमेश्वर। Ask God to give you things that will baffle your mind, that will convince you that though you don't see Him, He is real. ऐसा वाला चमत्कार के लिए पूछिए ताकि आपको और दृढ़ हो जाए आप अपने विश्वास में। Ask more. और ज्यादा पूछिए। Ask again. और फिर से So दोबारा that you will grow. ताकि आप बढ़ते जाए। Because you can only grow through revelations. क्योंकि सिर्फ प्रकाशन के द्वारा हम बढ़ सकते हैं। You cannot understand so much that you grow. No, you need a light. सिर्फ समझने से और सीखने से आप बढ़ोगे नहीं, आपको रोशनी की जरूरत है। It's revelation. मतलब प्रकाश। Revelation is a light in the heart, in the mind of your heart. प्रकाशन जो है Your spirit. आपके हृदय का जो मन है, मतलब आपकी जो आत्मा है, वहां पे होना चाहिए। Oh, when you receive that light, और जैसे आप उस रोशनी को पाओगे, nothing can ever change again. कुछ भी ऐसा चीज नहीं हो सकता जो आपको वापस बदल पाए। When Moses performed the initial miracles, the Egyptian sorcerers performed also. जब मूसा ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, वहां पे आपने देखा कि मिस्र देश के जो जादू टोना कर रहे थे, उन लोगों ने भी वही किया। And then Moses continued. और फिर मूसा ने और करते रहे। Then, when the snake of the staff of Moses became a snake, the sorcerer brought small staff also that became snakes. The snake of Moses ate all their snakes. जब आपने देखा कि मूसा ने जब अपना लाठी छोड़ा तो वो सांप बना, और जो जादू टोना कर रहे थे उन लोगों ने भी अपना लाठी लेके आए, वो भी सांप बने। तो मूसा का जो सांप है बाकी सारे सांपों को खा लिए। After some times, बहुत बार के बाद the sorcerers of Pharaoh came to Pharaoh and told him, "Let those people go." जो जादू टोना कर रहे थे मिस्र देश में, उन्होंने आके फिरौन से कहा कि उनको जाने दीजिए, वही बेहतर होगा। They have a God. क्योंकि उनका जरूर एक परमेश्वर He's very powerful. और वो बहुत सामर्थ्यवान, That is real. जो सच में है। They have realized उन्होंने एहसास किया that they could not realize otherwise. वो चीज जो कभी अगर ये चमत्कार नहीं देखते तो नहीं They समझ had everything. उनके पास सब कुछ था, Money, they have power. उनके पास पैसा था, सामर्थ था, They needed miracles. उनको बस चमत्कार की जरूरत थी। Brethren, भाइयों, I have studied the miracles of the Bible. मैंने बहुत सारे जो चमत्कार जो वचन में लिखा है उसके बारे में I पढ़ा have है। not finished, मैंने खत्म नहीं किया अभी तक, but I've already come to the conclusion. लेकिन मैंने अपना कंक्लूजन कर लिया है God is excited more than any one of us to perform miracles. कि परमेश्वर चाहते हैं कि चमत्कार हमें दे। God wants miracles. He wants to perform them so that we will continue to know Him and worship Him. Because there's a degree of worship that He wants that we cannot give Him. Because we don't know. परमेश्वर खुद चाहते हैं कि हम उनको आराधना दे, उनको स्तुति दे, और जब तक हम उनको जानेंगे नहीं चमत्कारों के द्वारा, हम उनको कैसे दे पाएंगे? There must be a reason why you will worship Him for hours. कुछ ऐसा वजह होना चाहिए आपके पास कि आप घंटों तक उनको आराधना दे पाए। There must be a reason why you will stop eating food that you like just to tell Him that I love you. कुछ ऐसा जरूर एक अच्छा वजह होना चाहिए कि आप खाना बंद करेंगे ये बताने के लिए कि परमेश्वर मैं बस तुमसे प्रेम रखता हूँ। There must be a reason why you take your money which you need for you and for your family and you give to God. There must be a reason. कुछ ऐसा एक अच्छा वजह होना चाहिए कि आप अपने खुद के पैसा जो है निकाल के परमेश्वर को दे, जो आपका परिवार के लिए आप उपयोग कर सकते थे। Until then, तब तक you won't do it. It doesn't make sense to you. तब तक आप नहीं करोगे क्योंकि आपको ये कोई कुछ समझ नहीं आएगा इस चीज। So miracles चमत्कार are an avenue of revelation of God. एक रास्ता है जिससे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं हमारे। Hallelujah. There are dreams and visions. सपने हैं और विजन है। Dreams and visions. सपने और विजन। When I was reading my Bible as a young believer, जब मैं एक नौजवान होके जब वचन पढ़ रहा I था, was very stricken by the fact that when Pharaoh slept and had a dream, he was eager to know the meaning of the dream. जब फिरौन सो रहा था और उन्होंने सपना देखा
वो चाहते थे कि उस सपने का अर्थ जो है मिले उसको, Because God speaks क्योंकि परमेश्वर बात करते हैं through dreams. सपनों के द्वारा। The Bible says God does speak now one way, now another, though no one perceives it. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on people as they slumber in their beds. और ये बता रहे कि परमेश्वर जरूर बात करते हैं एक रास्ते से या दूसरे रास्ते से, अगर भी हम नहीं जान पाए जरूर वो बात कर रहे हैं। और अब एक सपना देके रात के टाइम पे हमें हमारे गहरे नींद में भी वो हमसे बात करते हैं। As a human being, I don't dream much. एक इंसान होने के नाते मैं इतना सपने नहीं देखता हूँ। When I dream, I want to know what's happening. लेकिन मैं जब सपने देखता हूँ मैं चाहता हूँ कि जानूं क्यों देखता हूँ। And the Lord has spoken to me through dreams a lot of times. और परमेश्वर ने मुझे बहुत बार सपनों के द्वारा बात की। 6 months before I got married, 6 महीने पहले मेरी शादी के पहले I had a dream. मुझे एक सपना आया। My mother-in-law was giving my wife a wedding dress. मैंने देखा कि मेरी होने वाली जो सास है एक शादी का जो कपड़ा है वो दे रही थी मेरी होने वाली पत्नी। Physical, my mother-in-law has not yet given the permission for our marriage. लेकिन असल में उन्होंने सम्मति नहीं दिए थे शादी के लिए। God gave me a dream. लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक सपने में दिखाया। He was speaking to me. कि वो मुझसे बात कर रहे थे। But in this marriage thing will work. So see. बट इन ये शादी जरूर होगी, तुम विश्वास करो। Brothers and sisters, my mother-in-law did actually give a wedding dress to my wife. मेरी होने वाली सास जो थी उन्होंने एक कपड़ा शादी का जो जोड़ा है वो दिया था मेरे पति को। मैंने उस सपने में देखा। Many years before I came to India, बहुत साल पहले भारत आने के पहले I had a vision. मुझे एक विजन आया। I woke up, it was in 2003. मैं उठा 2003 में था ये चीज। I woke up in the night to pray. और मैं रात के टाइम पे प्रार्थना के लिए बैठा। So I wake up and I like the room to be dark. So I went out of the room and sat in the parlor. It was in Cameroon. And I sat on the chair and I was praying. Everything was dark. There was no light on. And I was praying. मैं अंधकार में बैठा था उस रूम में, बस एक चेयर में बैठा था। मैं अपने देश की था और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। As I began to pray, जैसे मैं प्रार्थना करने लगा, the wall before me became a screen. जो वॉल था मेरे सामने वो एक स्क्रीन जैसा बन गया। I began to see a movie. और मैंने जैसे कि एक मूवी देख रहा हूँ वैसे दिखा। And I was in a movie. और मैं उस सिनेमा में था। And I was in India. और मैं भारत में था। And people were believing in my ministry so much that I could not contain them. और लोग मेरी सेवकाई में इतना विश्वास कर रहे थे कि मैं उनको संभाल नहीं पा रहा। In fact, they were believing and joining my ministry so much that I called a meeting to say that we are having a problem here. We cannot contain all these people. इतना ज्यादा लोग आए थे कि मुझे एक मीटिंग बुलाना पड़ा जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अपने अगुवाओं से कि अभी हमें कुछ करना चाहिए, इनको संभाल नहीं पा रहे हैं। I was a pastor. मैं एक पासवान था उस दर्शन में। And I was surprised. In the dream, I see myself surprised. और मैं उस दर्शन में भी मैं बहुत ही चकित था। So I see myself in the vision. I'm calling a meeting of the leaders to say we are having a problem here. These people are growing so much, they are believing so much, and we are not able to have a direct relationship with them. So we will not be able to have a church where we really help everybody. और मैं अपने अगुवाओं से उस दर्शन में बात कर रहा था कि इतने सारे लोग होंगे तो हम उनके साथ एक रिश्ता नहीं, डायरेक्ट रिश्ता नहीं रख पाएंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बात कर रहा था। And in the vision, और उस दर्शन में I asked God, why this is happening? मैंने परमेश्वर को मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर। In the vision, I heard my favor, my favor, my favor. और उस दर्शन में मैंने उनका आवाज सुना और उन्होंने बोला कि ये मेरा अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर। Brothers and sisters, भाई और we have almost 400 pastors in the nation. हमारे 400 पासवान हैं इस देश में। They call me, वो बुलाते हैं मुझे। Pastor
So when is our next meeting? हमारा अगला मीटिंग जो है कब है? Pastor, when is our next meeting? हमारा अगला सभा जो है कब? In the dream, I had a problem. उस सपने में मुझे एक प्रॉब्लम था. There was not enough leaders to handle it. उस दर्शन में मुझे दिख रहा था कि बहुत सारे लोग नहीं है मेरे पास, अगुवाई नहीं है उनको हैंडल करने के लिए. That's the problem I have. और यही अभी भी मेरा प्रॉब्लम है. I don't have enough leaders. मेरे पास इतने सारे लीडर्स नहीं, अगुवा नहीं है. In 2003, I had a vision that revealed to me that I will have a problem with leaders. I have not had enough of them. 2003 में मुझे ये दर्शन आया कि मुझे अगुवाई नहीं होंगे काफी. यही मेरा प्रॉब्लम अभी तक. When the vision stopped, और जब वो दर्शन बंद हुआ, I began to pray for leaders. मैं प्रार्थना करने लगा अगुवाओं के लिए. 2003 में परमेश्वर ने मुझसे बात किया. In 2008, और 2008 में when Brother Zach, the founder of CMFI, laid his hand on me, जब भाई जैक ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, he began to prophesy. उन्होंने भविष्यवाणी देने लगे. He said उन्होंने बोला that the Lord will start with us with a small group of people कि परमेश्वर जो है शुरू करेंगे बहुत चंद लोगों के साथ, to build a strong foundation ताकि अच्छे से एक फाउंडेशन बने on which is going to build something massive. और उसके ऊपर बहुत ही बड़ा एक चीज वो कार्य करेंगे. He said you will succeed, you will succeed, you will succeed. He said that so many times. आप तुम्हारा विजय होगा, विजय होगा, विजय होगा, कई बार उन्होंने बोला. I knew that in 2003. ये मैं 2003 में जानता हूँ. The vision. एक दर्शन, एक दर्शन के The द्वारा Lord speaks in vision. परमेश्वर हमसे बात करते हैं दर्शन के I द्वारा. was not sleeping. मैं सो नहीं रहा, I was saying, and then the vision stopped. मैं बस देख रहा था और The उसके बाद दर्शन screen बंद हुआ. before me, the wall before me that has suddenly lightened up became dark. जो मेरे सामने का जो वॉल था वो अचानक रोशनी आया और इस दर्शन के बाद बंद हुआ. Between 2003 and 2008, there were 1 billion things to discourage me from going to India. और 2003 से 2008 के बीच में बहुत सारे ऐसी चीजें हुई थी जिससे मैं निराश हुआ भारत आने के बारे में. But I have seen what will happen in India. Therefore, I could not back off. लेकिन मैंने दर्शन में देखा था कि क्या होने वाला है भारत में, और इसीलिए मैं वापस नहीं जा पाया उस इच्छा से. So the Lord will give you a dream, परमेश्वर हमको एक सपना दिखाते हैं, like He gave to Joseph, जैसे उसने यूसुफ को or He दिया, will give you a vision या फिर दर्शन देते हैं to give you the strength to handle all the difficulties that you face in your life before you reach there. ताकि सारी जो कठिनाइयां जो आप देखेंगे अपनी जिंदगी में, उस जगह तक पहुंचने से पहले आपको प्रेरणा देने के लिए. One day the leader told me, you cannot even go to India. कभी एक बार भाई जाक ने बोला कि तुम नहीं जा सकते भारत. I was supposed to do 3 months of training. I did 6 to 7 years, 6 years and a half. 3 महीने का ट्रेनिंग के लिए मैं गया, लेकिन 6.5 साल तक वहीं पे टिका मैं. 3 months became 6.5 years. 3 महीने के लिए गया था, लेकिन वो 6.5 साल बना. But I've got a vision. लेकिन मुझे वो दर्शन मिला God has revealed something to me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया. I knew मैं जानता था I'm meant to be there. कि मुझे वहां के लिए बुलाया गया है. Nothing could discourage me. कुछ भी चीज मुझे निराश नहीं कर सकता. One day I wrote a letter to Brother Zach. एक दिन मैंने एक चिट्ठी लिखा भाई जैक I को. said, I'm not qualified to go to India. मैंने लिखा कि मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं जाऊं. Please allow me to go back and train myself and prepare myself and come back. That was a way of, I was nicely negotiating my exit. मैं वापस जाना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छे से तैयारी करके वहाँ आऊँ. ऐसा लिखा था क्योंकि मैं बस अच्छे रीति में बोलना चाहता था कि मैं निकलना चाहता हूँ. I put the letter under his door. और मैंने दरवाजे के नीचे से उस चिट्ठी को ऐसे फेंका. I went home. और फिर मैं घर गया I went to meditate. और फिर मनन करने के लिए बैठा. Then I meditated in the book of Exodus chapter 13 verse 17.
और निर्गमन का अध्याय जो है अध्याय में चला गया, मैं किताब में चला गया when the Israelites came out of Egypt, कि इजराइल के जन जो है मिस्र देश से जब निकला, they could have reached the promised land faster if they had gone through the way of the Philistines. वो बहुत ही जल्द पहुंच सकते थे वो उनके जगह पे अगर फिलिस्तियों के बीच में से गए होते थे, But they were not experienced soldiers. लेकिन उनके पास इतना ट्रेनिंग नहीं था। God did not want them to be afraid of battles and go back to Egypt. और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो डरपोक की तरह पीछे आ जाए और वापस मिस्र देश चले जाए। So God brought them through the desert. That was a longer road, but a road where God was sure that they would reach the promised land. और इसी वजह से उन्होंने रेगिस्तान के द्वारा इनको अगुवाई की ताकि वो जरूर पहुंचेंगे, देर हो सही लेकिन जरूर पहुंचेंगे। I receive in my heart that God doesn't like people who go back. मैंने ये स्वीकार किया मेरे हृदय में कि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊं। He gripped me so much. मुझे उस चीज ने इतना पकड़ लिया था, I went back to his office. मैं वापस उनके ऑफिस गया ढूंढते हुए उस चिट्ठी को जो मैंने फेंका था, I took my letter. और फिर मैंने उस चिट्ठी को ले लिया। Thank God for meditation. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हमें मनन करने के लिए मिलता है। Hallelujah. आमीन। Pray for miracles. प्रार्थना कीजिए ताकि चमत्कार दिखे, All kind of miracles. हर कोई तरीके का जो चमत्कार। God, your Father, want to give you miracles more than you ever desire those miracles. पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हमें इतने सारे चमत्कार मिले, हम जितना चाहते हैं उससे भी ज्यादा। Dreams, सपने visions. और दर्शन, Those are the ways through which God reveals himself. ये सब रास्ते हैं कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। Ask God to give you dreams. प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको सपने Ask दिखाएंगे, God to give you visions. आपको दर्शन दिखाएंगे। Hallelujah. Now there's another way through which God speaks to us. और एक और अलग रास्ता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। Please go forward. The Lord speaks in our ears. परमेश्वर जो है हमारे कानों में बात करते हैं। I want us to see this very clearly. मैं चाहता हूं कि आप गौर से इस चीज को समझें। In Exodus 33 verse 16. निर्गमन की किताब, No. That is Job 33 verse 16. योग की किताब 33 वाले अध्याय में He said, He may speak in their ears and terrify them with warnings. ये अध्याय में ये लिखा है कि वो हमारे कानों में बात करते हैं और मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। I believe the prophet of the Old Testament mostly heard God in their ears. मैं विश्वास करता हूँ कि जो भविष्यद्वक्ता थे पुराने करार में, उन्होंने अपने कानों में सुना होगा परमेश्वर का आवाज। You speak in your ear. You hear God audibly, like Samuel heard when God was calling him. जैसे कि हम देखते हैं शमूएल में कि परमेश्वर उनको बुलाते हैं तो वो अपने कानों में सुनते उनका आवाज। So the Lord can speak in your ears. परमेश्वर जो है आपके कानों में बात कर सकते हैं You hear Him. और आप सुनोगे उनको। I told you that I've heard the voice of God audibly. मैंने आपको बोला है कि मैंने भी सुना है उनका आवाज मेरे कानों में A number of times. बहुत बार। The first time when I was a young believer, my father was about to die and the Lord spoke. I heard God's voice audibly. Your father will not die. सबसे पहले एक बार मैंने एक नौजवान होने के नाते एक आवाज सुना था जब मेरे पिता जो थे बीमार होकर मरने वाले थे, तब मैंने उनका आवाज सुना था। In the book of Isaiah 22, the Bible says in verse 14, the Lord Almighty has revealed this in my hearing. यशायाह की किताब 22 वाले अध्याय में 14वीं आयत में ये लिखा है कि उन्होंने मेरे कानों में बात की है। So you can hear God when you are awake. तो आप सुन पाओगे परमेश्वर का आवाज जब आप उठे हुए हो, जगे You हुए can हो, also hear God when you are sleeping. You Or- hear a voice when you are sleeping. और जब आप सोए हुए हो तब भी आप उनका आवाज सुन पाओगे। It's a voice. और वो एक You can आवाज, hear a voice in your sleep. मैंने आवाज सुना, The voice of God. ये था परमेश्वर का आवाज। The Lord Almighty has revealed this in my hearing.
और इसीलिए बताया गया है कि परमेश्वर ने मेरे मेरे कानों में इस चीज को प्रकाशन दिया है. Hallelujah. There's that possibility also. But for the hearing, you need to be initiated. लेकिन हमें अगर सुनना है तो हमें इनिशिएट करना पड़ेगा. You can hear God's voice. You don't know that you are hearing God's voice. हो सकता है हम सुनेंगे उनका आवाज, हमें पहचान में नहीं आएगा. Because when Samuel heard the voice of God, he did not know that God was the one calling him. जब शमूएल ने सबसे पहली बार उनका आवाज सुना, उनको समझ नहीं आया कि परमेश्वर उनको बुला रहे हैं. Eli had to tell him that when you hear that voice, say, Lord, speak, for thy servant is listening. तब जाके इलियाव ने ये बताया कि जब वो आवाज तुम सुनोगे तो वापस बोलो कि प्रभु बात करो मुझसे, मैं सुन रहा हूँ, आपका सेवक. So in my understanding, I see that God can speak to you just one sentence, but God may want to have a conversation with you. तो मेरी समझ में ये है कि हो सकता है आपने बस एक शब्द सुना होगा, लेकिन वो एक कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत करना चाहते हैं. And therefore you need to respond when he calls you. और इसी वजह से हमें वापस अपना रिस्पॉन्स देना होगा In जब a वो certain बुलाते way. हैं. एक तरीका होता है उसका. That Eli knew that Samuel did not know. इलाई जो था, जो वो जानता था, जो शमूएल नहीं जानता था. So when God said, Samuel, Samuel, Samuel did not respond. God kept quiet. जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया, शमूएल शमूएल, उन्होंने वापस कुछ जवाब नहीं दिया और परमेश्वर चुप हुए. Eve, Eve. जब मैं बुलाऊंगा किसी का नाम और कोई जवाब नहीं देगा. There's a way of responding that God expects. एक तरीका है जो वो उम्मीद करते हैं कि हम उनको वापस बात करें. Thank God there was a mentor. प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि वहाँ पे एक मेंटर था. Bible says the second time Eli knew that God was speaking to him. दूसरी बार जब ये हुआ तब इली को समझ में आया कि परमेश्वर शमूएल से बात Say, करना come here, चाहते हैं. young man. तो बोला कि When नौजवान, you hear that voice again, जब तुम ये आवाज सुनोगे दोबारा, this is how you must answer. इस रीति में आपको जवाब देनी होगी For him to continue to talk to you. ताकि वो अपना बात जो है आगे बढ़ाए. Speak, O Lord, for thy servant is listening. बात कीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि हम आपका सेवक जो है सुन रहे. He was an old prophet वो एक बूढ़ा भविष्यद्वक्ता था who was going to be replaced जिसको रिप्लेस किया जाएगा because of his carnal love for his children. क्योंकि वो एक सांसारिक प्रेम था उनके अंदर. But he knew secrets. लेकिन वो दुख चीजें राज़ें He knew जानते थे. secrets. Hallelujah. वो He जानते थे knew राज़ें. secrets. जानते- Hallelujah. And the young could not grow in the Lord without bowing before him and learning from his secrets. ये बच्चा शमूएल जो था वो कभी सीख नहीं पाता जब तक वो अपने आप को झुकता नहीं और बात नहीं करता, वो कुछ चीजें नहीं जान पाता. There are a lot of young people in our church that God has touched and God is touching. बहुत सारे नौजवान हैं हमारे कलीसिया में जिसको परमेश्वर ने छुआ है. I see them in surprise as soon as the Lord touched them. जैसे कि उनके अंदर एक गर्व आता है उनको छूते हुए. I say, this foolish young people. और मैं बोलता हूँ कि ये मूर्ख लोग जो है, Foolish young people. ये मूर्ख लोग जो This week, इस हफ्ते में the Lord told me, the Lord opened my eyes to see. Listen very carefully, I'm going to shock you. Do you know that in the Bible there are many more revelation about, many more healings about God opening, Jesus opening people's eyes? बहुत सारे ऐसे प्रकाशन दिया गया है जहाँ पे यीशु जो है अंधों का आंखों को खोल रहे हैं. Where you count the different revelations, the different healings of Jesus. The greater number is Jesus opening people's. बहुत सारी चंगाई हम देखते हैं जहाँ पे यीशु जो है अंधों को दिखने को चंगा करते हैं. But that's the greatest need, brother. That people's eyes should be open. क्योंकि ये सबसे बड़ी जरूरत है हमारी. That is the need of revelation. ये प्रकाशन के द्वारा ही हमें मिलेगा. That has to do with revelation. क्योंकि हमें जब प्रकाश मिलेगा तब जाके समझेंगे. You know that there are some people that Jesus touched them the first time. They began to see people like trees. ऐसे लोग थे जो अंधा थे और उनको चंगाई पाते हुए उन्होंने देखा कि लोगों को पेड़ की तरह देखा. And Jesus needed to touch them again और फिर उन्होंने जब दोबारा छुआ so that they will see clearly. तो उन्होंने साफ तरीके से देखा. When Jesus will touch a blind person, he begin to see people like trees. He become proud. जब परमेश्वर हमको छूते हैं और हम लोगों को पेड़ों की तरह देखने लगते हैं और हम गर्व
You are still not seeing clearly. हमें साफ रूप से You नहीं, need another touch. हमें एक छूने की You are जरूरत, already so proud. लेकिन तुम अहंकारी बन जाते हो। Oh, may God have mercy on us. प्रभु आपका अनुग्रह कृपा हमारे ऊपर हो। We need more revelation. We need more light. We need more touches. और गहराई में हमें प्रकाशन चाहिए, Because और छूना the चाहिए। Bible प्रभु says we prophesy in part because we don't see clear. हम भविष्यवाणी करते हैं सिर्फ आधा वाला। That's why we need to be touched. हमें जब छूएंगे प्रभु, increasingly touched. और छूते रहेंगे, तब जाके हम अच्छे से साफ रूप से देख पाएंगे। The Bible says that we will have full revelation only when we will appear before you appear before us, when we will see as He is. वचन ये बताता है कि हम जब परमेश्वर को देखेंगे वो अंतिम दिनों में, तब जाके हमें पूर्ण तरीके से उनके समझ होगी, And we will fully become like Him. और हम पूरे तरीके से उनके जैसे बनेंगे। Because a revelation of Him will transform us to become like Him. वो जब उनका प्रकाशन जो है हमारे ऊपर पड़ेगा, तो हम उनके जैसे बनेंगे, And when we see Him clearly, और हम जब साफ रूप से we उनको will clearly देखेंगे, become like Him. हम उनके जैसे बने होंगे। That will not happen here. ये अभी नहीं होगा, That will happen in heaven. वो सिर्फ स्वर्ग में होगा। Here we need progressive revelation, increasing revelation. यहाँ पे हमें आगे और आगे बढ़ते रहना चाहिए प्रकाशन। Hallelujah. In our church, हमारे कलीसिया में when people want to be mentored, they think of me. जब लोग चाहते हैं कि एक मेंटर चाहिए, तब लोग मेरे बारे में सोचते हैं। That's not a sign of a healthy church. ये एक स्वास्थ्य कलीसिया का एक चिन्ह नहीं है। I cannot be the disciple maker of everyone. मैं एक डिसाइपल मेकर नहीं बन सकता हर कोई लोगों के लिए, चेले बनाने वाले नहीं बन सकता हर कोई जन के लिए। I'm not succeeding. मतलब ये है कि मैं विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। There must be another way of disciple makers. एक अलग लोग होनी चाहिए जो चेले बनाने में है। There must be a chain. एक जंजीर बनना चाहिए इस चीज। Pastor Virgin discipled this one, who discipled this one, who discipled this one, who discipled this one, and so on and so forth. शुरुआत होता है मुझसे, और आगे की तरफ दूसरे को बनाते हैं चेला, फिर वो दूसरे चेले को बनाते हैं, और वो दूसरे चेले को बनाते हैं। Able to give to others what you have received. हमें देना पड़ेगा लोगों को जो हमने स्वीकार किया है परमेश्वर से। In 2006 or 7, 2006 या 7 में in our church in Ivory Coast, जब आइवरी कोस्ट का जो कलीसिया था, the pastor had a chain of 11 people. पासवान का 11 लोगों का एक जंजीर बना था, Of disciples. सिर्फ चेलों का। So he had discipled somebody, उन्होंने किसी को चेला who बनाया, had discipled somebody, फिर उन्होंने चेला who बनाया, had discipled somebody, and the chain was 11. और एक एक करके उन सब ने चेले बनाए, और 11 लोग थे। I don't want you guys who are spiritually mature and you say you are mature and you are only concerned about receiving and you have no plan about somebody to whom you should give, you are not fair. और जब आप अपने आप को आत्मिक रूप से मैच्योर बुलाते हो, बड़ा बुलाते हो, तो आप खुद से चेले बनाए और ना दे, तो आप सही चीज नहीं कर रहे हो। How much people can I take care of? कितने लोगों को मैं ख्याल रख पाऊंगा? I'm taking care of A, B, C, D, E, F, and all these old people who are there, they are fat. Pastor Bertie, you still have to take care of us. Oh, that's not fair, brother. मैं यहाँ के हर कोई जनों का अगर मैं ख्याल रखता जाऊंगा, और जो बूढ़े हैं, जो बहुत सालों से यीशु मसीह में हैं, वो लोग भी बोले कि मेरा भी ख्याल रखिए पासवान, तो ये सही नहीं होगा। Brethren, you want to make me a pope? You want to make me the almighty of this church? That's not how the church of God is built. भाइयों, मुझे एक पोप की तरह मत बनाइए। ये रीति सही रीति नहीं है कलीसिया का। Who are you taking care of? आप किस का ख्याल रख रहे हो? Who's benefiting from your revelations that you have already received? किसको कोई लाभ उठा पा रहे आपको जो सीख मिला? To whom are you sharing your secret? आपके राजों को, Spiritual secret. जो आत्मिक रूप से आपको मिला है, वो किसके साथ आप बांट रहे हो? You are still just receiving.
आप बस स्वीकार किए जा रहे हो, स्वीकार किए जा रहे हो। That's not fair. ये सही नहीं है। That's one of the reasons that our church is still like this. और इसी वजह से हमारा कलीसिया जो है वैसी ही है, It was only at the speed of Pastor Paul. क्योंकि सिर्फ पासवान के द्वारा ही बढ़ रहा है। Mature ones are busy with their own lives. जो आगे चले हैं वो अपनी जिंदगी में व्यस्त है, They're not making disciples. वो चेले नहीं बना रहे हैं। Do you have something you can teach to a young believer कुछ ऐसा चीज है जो आप एक नए विश्वासी को सिखा सकते हैं so that he will grow? ताकि वो आगे बढ़े। That's the church of God. यही कलीसिया है परमेश्वर का। Hallelujah. आमीन। So I want to meet a brother and say, who's taking care of you spiritually? And he say, Brother Evie is taking care of you. जब मैं भाइयों से मिलता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आपको आत्मिक रूप से कौन ख्याल रख रहा है, तो बोलते हैं भाई हमें Meet ख्याल a new रख। sister. Say, sister, who's taking care of you? Say, Sister Angie is taking care of me. She just taught me meditation. कभी एक बहन से मैं पूछती हूँ कौन तुम्हारा ख्याल रख रहा है, और बोलते हैं कि एंजी मेरा ख्याल रख रही है और मनन सिखा रही है। Blessing to the church. तब जाके आप एक आशीष का मूल बनोगे कलीसिया में। This is so much painful in my heart. ये बहुत दर्द है मेरे हृदय में इस बारे में सोच के। You may still need some help, हो सकता है आपको सहायता की जरूरत हो, but where you are, लेकिन आप जहाँ पे हो you can help others आप जरूर सहायता कर पाओगे किसी की। unless you have no relationship. जब तक अगर आपका रिश्ता नहीं है परमेश्वर से, तो भी You are 2 years in the Lord. अगर आप 2 सालों से परमेश्वर You can help somebody who is 1 month in the Lord. किसी उस इंसान को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए You जो can help 1 साल somebody से who है। is 1 year in the Lord. You are 2 years in the Lord. You have a distance of 1 year above the person. आप 2 सालों से परमेश्वर में हो तो उनको मदद कीजिए जो आपसे छोटे हैं। Hallelujah. So I pray that we will all be fair with God. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब सही करेंगे परमेश्वर के सामने, And those of you who love me and who love this church, you will be fair with yourself. और जो मुझसे प्रेम करते हैं और इस कलीसिया से प्रेम रखते हैं वो सही रास्ते में सही ढंग से करेंगे ये चीज। Jesus had the 12. यीशु मसीह के पास 12 लोग थे, He sent them to go and minister. उन्होंने उन सबको भेजा ताकि वो जाके सेवकाई करें। वो उनके साथ नहीं थे And they came back to him to report. और फिर वो वापस आए अपना रिपोर्ट देने के लिए। This is something that you also must learn. और ये वो चीज है जो आपको भी सीखना When चाहिए। I delegate things to you, I never hear anything about it. जब मैं आपको कुछ सौंप देता हूँ तो मैं कभी सुनता नहीं उसके बारे में। Back to him to report. वापस आइए ताकि And he रिपोर्ट sent the दें। 70s. जब उन्होंने 70 लोगों को भेजा Hallelujah. And the work was growing. और काम जो था आगे बढ़ता जा रहा था। Jesus did not speak to you. Somebody spoke to you. यीशु ने आपसे बात नहीं किया है, किसी और जन ने आपसे बात किया है। Somebody must be saved because you have spoken to the person. किसी और को भी उद्धार पाना चाहिए क्योंकि आपने उससे बात किया। And the person must grow in the Lord because you are taking care of it. और उस इंसान को आत्मिक रूप से बढ़ना चाहिए क्योंकि आप उनका ख्याल रखते हो। You have been in the Lord for 2 years, 3 years, and you must still be taken care of like a baby. You were born with a terrible abnormality. अगर आप 2-3 सालों में यीशु मसीह में हो और आपका ख्याल रखा जाता है और बस आप स्वीकार करते जाते हो तो ये कुछ प्रॉब्लम है आप में। Deliver yourself from that. अपने आप को छुटकारा दिला दीजिए उन सबसे। Hallelujah. There's another way. Come back. There's another way that God reveals himself to us. दूसरा एक रास्ता है परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं हमारे लिए। He reveals himself directly in our heart. उन्होंने हमारे हृदय में अपने आप को प्रकट किया। Come back, please. The Father. Matthew chapter 16. When Jesus Christ asked the disciples, who do you say that I am? जब यीशु ने उनको पूछा कि लोग क्या बता रहे, तुम क्या बता रहे हो, मैं कौन हूँ? Peter said, you are the Messiah, the Son of the living God. पतरस ने ये बताया कि तुम मसीह हो, जो परमेश्वर का पुत्र। And Jesus Christ replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by a human being, by flesh and blood, but by my Father in heaven. धन्य हो तुम शिमोन जो जोना का जो बेटा हो, क्योंकि तुम्हें ये किसने प्रकाशन दिया है? जरूर किसी देह ने या लहू ने नहीं, बल्कि मेरे पिता परमेश्वर ने। Simon Peter, nobody has taught you this. बोला शिमोन तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया है। You cannot learn this by another person.
ये हो नहीं सकता कि किसी और ने तुम्हें ये बताया Only हो। my Father has put that truth in your heart. ये इसी वजह से तुम जान गए हो क्योंकि पिता ने That's मेरे why- पिता ने डाला है That's why तुम्हारे you अंदर। know it. और इसी वजह से तुम जान रहे हो। Hallelujah. Amen. That was a direct revelation from the Father to Peter. और ये था वो प्रकाशन जो पिता ने पतरस को दिया। He knew Jesus. He knew that Jesus' father was Joseph. He knew that Jesus' mother was Mary. He knew the brothers and sisters of Jesus. But he also knew that Jesus was the Messiah. पतरस ये जानते थे कि यूसुफ जो था यीशु का पिता था और मरियम जो थी माँ थी, लेकिन ये भी जानते थे कि जीवित परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु The मसीह, Son of the living God. पुत्र जो जीवित पिता का पुत्र। Hallelujah. He said, so Jesus was there walking with them. यीशु उनके साथ ही थे, चल रहे थे। For you to know that I, standing here, I am the Son of the living God. You needed revelation from God. ये हो ही नहीं सकता कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, ये जरूर प्रकाशन के द्वारा तुम्हें मिला है। That was a direct revelation और ये जो था एक सीधा प्रकाशन जो था, जो आया from the Father. पिता से। God put revelation in people's hearts. पिता परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है प्रकाशन। There are things that God reveals to some kind of people. कुछ ऐसी चीज है जो हमें प्रकाशन मिलता है कुछ चीजों के बारे में। People who are like little children. जो लोग जो बालकों की तरह है, God will put some hidden things in their hearts, things that not everybody know. परमेश्वर उनके हृदय में कुछ राज है, कुछ गुप्त चीजें डालते हैं जो कोई लोग नहीं जानते। I strongly believe मैं विश्वास करता हूँ that God has put things in the heart of many here. कि आपके हृदयों में परमेश्वर ने कुछ डाला है, And He does in the heart of His children. He does in the heart of और His children. वो जरूर उनके संतानों के हृदय में करते हैं। The Bible says वचन बताता है that when the Holy Spirit will come in जब our hearts, जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आते हैं, nobody will teach us. कोई भी हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, Hallelujah. Because we will know. क्योंकि हम जान जाते हैं। So there are things that you know. कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जानेंगे, Nobody has taught you. किसी और ने हमको सिखाया नहीं, And they are the things of God. और वो चीज जो है परमेश्वर का चीज, Because the Spirit of God is in you. क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमारे We अंदर, know more than we have been taught. हम जानते हैं बहुत ज्यादा, हमें सिखाने से भी ज्यादा। If we have truly been saved, अगर सच में हमने उद्धार पाया है तो the Father has revealed things to us. पिता ने हमें प्रकाशन दिया। There's a revelation through that you receive through Jesus. ऐसे भी प्रकाशन है जो हमने यीशु मसीह से मिला है। The Bible says that you cannot know the Father except Jesus revealed the Father to you. वचन ये बताता है कि जब तक यीशु जो है प्रकाशन नहीं देते हमको, हम पिता के बारे में कुछ There नहीं is जानते। something beautiful about the Trinity. कुछ तो खासियत है इस ट्रिनिटी में। You cannot know Jesus without the Father revealing Jesus to you. आप यीशु को नहीं जान पाएंगे जब तक पिता आपको प्रकाशन दे यीशु The के Bible बारे says में। that no one comes to Jesus. Jesus said, no one comes to me except the Father draws him to me, right? वचन बताता है कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ने तुम्हें मेरे करीब नहीं लाया। So the Father must reveal Jesus to you. The Father must draw you to Jesus. पिता जो है आपको यीशु की तरफ खींच के लेके जाते हैं। And Jesus can only Jesus, when you come to Jesus, now Jesus revealed the Father to you. और जब आप यीशु में आते हैं तो यीशु जो है पिता को दिखाते हैं। And no one knows who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him. और कोई भी जानेंगे नहीं पिता को जब तक यीशु जो है प्रकाशन नहीं देंगे पिता के बारे में। There's a revelation by the Holy Spirit. और एक प्रकाशन जो पवित्र आत्मा हमको देते हैं। They are the things that God has revealed to us by His Spirit. और वो ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशन दिया। So the Holy Spirit in us जो पवित्र आत्मा जो हम में है will reveal to us the things of God. वो हमें प्रकाशन देते हैं उन चीजों के बारे में जो परमेश्वर की चीजें हैं। When I came to India in 2008, जब मैं भारत आया 2008 में, I still remember the signal. I still remember one particular signal in Tom Bakery. जो टॉम बेकरी है उसके वहां पे जो सिग्नल है। I was passing there with my bike, 2008.
और वहां पे मैं बाइक चला के आ रहा था और 2008 के टाइम पे, I crossed the red light. और मैंने वो सिग्नल जब रेड था मैंने पार कर दिया था, And I felt in my heart that I've sinned. और मैंने अपने हृदय में महसूस किया कि मैंने कुछ गलत किया, पाप किया, I felt in my heart और मैंने अपने हृदय में that महसूस God did not want me to violate those laws. कि परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं ऐसे जो कानून है उसको तोड़ूं। I still remember मुझे अभी भी याद है 2008. 2008 की I still बात, remember the place. मैं अभी भी उस जगह को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ God doesn't want me to be like this. परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं ये करूं। Now who's going to teach that? कौन मुझे वो चीज सिखाएगा? There's no red light in the Bible. कहीं पे भी आप देखोगे नहीं कि यहाँ पे सिग्नल के बारे में लिखा है वचन में। You. मैं जान गया, I knew in my heart मैं अपने हृदय में जान गया था that I want to walk. मुझे काम करना है Pay taxes. ताकि मैं यहाँ पे महसूल दे पाऊं। I told my wife I want to work for the purpose of paying taxes. मुझे काम करना है ताकि मैं टैक्स दे पाऊं। About 10 days ago or 2 weeks, somebody was trying to tell me how to evade the taxes, and I just got angry. The person wanted to help me. कोई मुझे बता रहा था कि कैसे मैं टैक्स से थोड़ा बच पाऊं, मुझे गुस्सा आया उससे। I was totally against what I felt. वो बहुत ही अलग है जो मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ। And I was angry, and the person could not understand, but I want to help him. वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसको, वो मुझे मदद करना चाहता था। There are things you know कुछ ऐसी चीजें हैं जो in your heart आपके हृदय में, that the Spirit has revealed to you. You know. जो पवित्र आत्मा ने There's no way I can know. आपको जानने दिया है। The things that God has revealed by His Spirit. वो ऐसी चीजें जो पवित्र आत्मा ने हमें समझाया है, हमने जाना Stop है। going to that place. Stop going to that place. ऐसे उस जगह में मत जाइए, इस जगह में मत जाइए, Stop talking to that person. Stop talking to that person. उस इंसान से बात करना बंद कीजिए। The things that God has revealed by His Spirit. आप जानते हो, क्योंकि ये चीजें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हम जानते हैं। Before I was 30, I was in the church. I was a young man in the church. मैं 30 साल के पहले मैं एक नौजवान था कलीसिया में। I just started working. तब मैं बस शुरुआत किया था काम And करना, I said to myself, I must begin to consider sisters to know the one I'm going to marry. और मैंने सोचा कि मुझे सोचना चाहिए बहनों के बारे में ताकि मैं जानूं कि किससे शादी करना चाहिए। When I will greet a sister, तब मैं किसी को ग्रीट करता था, can she be my wife one day? मैं सोचता था क्या ये मेरी पत्नी बनेगी एक दिन। I remember exactly where I was standing. मैं अभी भी याद रख रहा हूँ कहाँ पे मैं खड़ा था उस दिन। I have read a book about marriage. और मैंने किताब पढ़े थे शादी के I बारे में। was between 26 and 27. मैं लगभग 26 का हुआ होगा, So I took a resolution in my heart. और तब मैंने एक निर्णय लिया था मेरे And हृदय I'm में, going to begin to look at sister and consider the one that I'm going to marry. और मैं बहनों को देखूंगा और सोचूंगा कि क्या ये मेरी पत्नी हो सकती है। The next day of the meeting, और सभा के अगले वाले दिन I greeted a sister. एक बहन से मैंने हाथ पकड़ के She was a very उनको beautiful greet किया। sister. वो बहुत ही सुंदर थी। She used to sing in the church where she would see the whole church be so animated. वो बहुत अच्छे से गाती थी, और जब वो कलीसिया में गाती थी तो लोग बहुत ही खुश होते थे। I heard in my heart, मैंने अपने हृदय में सुना never greet her again. कि कभी भी उसको अभिवेदन मत करो। The next youth meeting, और अगला जो सभा हुआ, that beautiful sister वो खूबसूरत जो लड़की who was singing so beautifully जो बहुत सुंदर से गाती थी, अच्छे से गाती was थी, excommunicated. उसको कलीसिया से निकाला गया। There's no way I could know. मैं कभी ये चीज को नहीं जान I सकती। know exactly, as I speak to you, I can see me standing, and I know where I greet. I can see her standing, I see me greeting her, and I felt in my heart, but to never greet this sister again. मैं अभी भी याद रख रहा हूँ उस जगह जहाँ पे मैंने उससे बात किया था, और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि कभी भी उससे दोबारा बात The नहीं करना। next youth meeting, she was excommunicated that she has been consistently living in immorality. She was cast out of the church. और उसके अगले सभा में जाके पता चला कि वो व्यभिचार में फंसी हुई थी, और वो
उसको निकाला गया था कलीसिया से। These are the things God has revealed to us by His Spirit. और ये ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया है उनके पवित्र आत्मा के द्वारा। Spirit उनका आत्मा guide you. आपको आपका अगुवाई करे He will also save you. ताकि आपको उद्धार मिले और आपको बचा दे बहुत सारे गलत चीजों से। You need to know that. आपको जानना Don't होगा। just ignore all those things that just pop up in your heart. Don't just ignore them. नजरअंदाज मत कीजिए उस चीजों को जो आपके हृदय में आता है पॉप करके, Ignore them. उसको नजरअंदाज मत कीजिए। God is speaking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे बात करेंगे। Brother, I left Cameroon, this sister, I never come back. मैं अपना देश छोड़ के आया लेकिन वो लड़की कभी भी कलीसिया में वापस नहीं आई। So the Spirit of God will guide us. He will lead us into all the truth. पवित्र आत्मा जो है हमारी अगुवाई करेंगे और हमें सत्य का रास्ता दिखाएंगे। The last revelation, the last way through which God revealed to us. Not the last way. Another way is through angels. और अगला जो है स्वर्गदूत के द्वारा। Through angels, the Lord will send an angel to speak to you. परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेंगे आपसे बात करने के लिए। The Lord sent an angel to speak to Mary. मरियम से बात करने के लिए उन्होंने स्वर्गदूत को भेजा। So, brother, ask God to send you angels with some messages. प्रार्थना कीजिए कि भाई कि ताकि स्वर्गदूत आए आपसे बात करने के लिए। Hallelujah. आमीन। The Lord also speaks through His word. परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा भी बात करते हैं। Now, listen, the Bible says that faith comes through. It's God faith by hearing the word of God, right? वचन बताता है कि विश्वास जो है हम जब प्रभु का वचन सुनते हैं तब आता है। Now, we have said that faith comes by reading. No, the Bible says hearing, right? वचन बताता है कि सुनने से आता है, करेक्ट? Listen, you must read the Bible so much that He begin to speak. हमें वचन इतना पढ़ना चाहिए ताकि हमें वो बात करते हुए हमें लगेगा वचन। Faith will not come by you just reading. विश्वास बस पढ़ने से नहीं आता है। I wish I could preach it to everybody in the world. मैं चाहता हूँ कि ये चीज जो है मैं दुनिया के हर कोई जनों Because को people have प्रचार। got the courage to change the word of the Bible. The Bible says that faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ, about Christ. विश्वास जो है हम जब संदेश सुनते हैं तब आते हैं और संदेश जो है सिर्फ वचन से आता है जो यीशु मसीह का है। Genesis. The next one. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. उत्पत्ति के किताब पहले अध्याय में दूसरा आयत में ये लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। We saw that the waters represent the word of God. हमने देखा कि वचन जो है पानी की तरह होता है। Abundant water. बहुत ज्यादा जो पानी जो है। And God said. और परमेश्वर ने बोला। Hallelujah. And God said. परमेश्वर ने बोला। The Spirit must be hovering over abundant waters. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है जल के ऊपर मंडराता है। And God said. और परमेश्वर ने बोला। आपको बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा वचन पढ़नी होगी तब जाके आप देखोगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। Encouraging people, read. And it's the burden that burden is putting on you. I'm just preparing you to be able to hear the word of. और लोगों को जब मैं उत्साहित करता हूँ कि पढ़ो क्योंकि मैं उनको प्रेरणा देना चाहता हूँ ताकि वो पढ़े और वो सुन पाए। Jesus is the word of God. यीशु जो है वचन है। When the Spirit came upon Jesus, जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आए, the Spirit remained.
पवित्र आत्मा वहीं पे because रहे, it was the condensation of the word of God. क्योंकि वो जो है वचन का एक मूल है। So whatever he spoke was the word of God. जो यीशु ने बात किया वो बना वचन। But when the Spirit come upon you and me, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आते हैं, and when we become empty of the word, he goes. जब हम वचन नहीं पढ़ते हैं तो वो हमें छोड़ के जाते हैं, Because the landing ground of the Spirit is the word he was. क्योंकि जहाँ पे पवित्र आत्मा रुकते हैं वो वचन के ऊपर होता है। The Spirit can hold only over the waters. सिर्फ जल के ऊपर मंडराता है पवित्र आत्मा। Are we together? क्या हम सहमत हैं इससे? So when you are empty जब हम खाली होते of हैं, the word of God, you are empty of the Spirit. वचन से हम खोखले बनते हैं, तब हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी God नहीं रहते हैं cannot speak. और परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाएंगे। In the beginning, God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Now, whatever is empty is covered by what? By darkness. हम देखेंगे कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बड़े बोल और सुनसान पड़ी थी। There are two states here. और कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधियारा था। Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. और अंधियारा जो था गहरे जल के ऊपर था। So there's darkness over that which is empty. और जो कुछ भी नहीं था उसके ऊपर सिर्फ अंधियारा था। And the Spirit of God was hovering over the waters. और पवित्र आत्मा जो था जल के ऊपर मंडरा रहा था। Where there was water, it was not empty. There was water. जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे पानी था। The Spirit was there. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर। God spoke. और फिर परमेश्वर ने बात की। Read the word. You read the word. Read the word. जब आप पढ़ोगे वचन को पढ़ते रहोगे, The Spirit come upon you. पवित्र आत्मा जो है आपके ऊपर आते हैं। The word, the Spirit और जब वचन और आत्मा provide the ground for God to speak to you. ऐसा एक जगह बनाते हैं जहाँ पे परमेश्वर आपसे बात कर पाएंगे। And whatever you hear brings faith in your heart. और जो भी आप सुनेंगे उनका आवाज आपके हृदय में वो विश्वास बनेगा। Hallelujah. Hallelujah. Brethren, we now know the different ways through which God can speak to us. God can speak to us through the circumstances of life. हम अभी जान गए कि बहुत सारे रास्ते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं हमसे। This Wednesday we're going to talk about those kind of circumstances. इस बुधवार में हम बात करेंगे उस ऐसे मौकों का जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेंगे। From the scriptures. वचन से। How some event of life can be indicators that God is speaking to you. कुछ ऐसे चीजें जो हमारी जिंदगी में होती है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। I want us to stand up. मैं चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाइए। I just pray that the Lord will create in your heart a longing, a hunger for relations. प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में परमेश्वर एक ऐसे गहराई से एक भूख और प्यास दिलाए जिससे हम उनकी खोजी बनेंगे। Say, Father, I want to hear your voice. प्रार्थना कीजिए कि पिता मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूँ। I want you to speak to me. मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो। I don't just want to go with my own impressions. मैं नहीं चाहता कि मैं अपने खुद के ख्याल लेके चले जाऊं। I want you to speak to me clearly. मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े साफ रूप से मुझसे बात Reveal yourself in my ears. और अपने आप को प्रकट कीजिए मेरे कानों के द्वारा। Speak to me through my dreams. मुझसे बात कीजिए सपनों से Give me visions. और मुझे दर्शन दीजिए Send angels to me. और स्वर्गदूतों को भेजिए मेरे तरफ Reveal yourself to me. और अपने आप को प्रकट कीजिए। Lord Jesus, come and let me see you. प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको और जानूं। Begin to pray. प्रार्थना कीजिए, शुरू कीजिए, प्रार्थना कीजिए। Revelation is imperative. जो प्रकाशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। You cannot ignore revelations. You तो need नजरअंदाज आप नहीं कर पाओगे, आपको जरूरत है, हमें चाहिए। Hallelujah, hallelujah. We thank you.